कोनो हजार रोआकेगा, कोनो तबला हंसा के जाते, कोनो हजार रोआकेगा। ये खिलाना, ये खिलाना
खा रहे, हम डूब जाएंगे। अरे अरे कहाँ फंस गए, बेकार में सोचा निमंत्रण जाएंगे और इसलिए डुबो डाला कि सब चश्मा आसमा गिर गया, बह गया सब। वो बोल रही गुरु जी राधे राधे बोलो, श्याम श्याम बोलो। गुरु जी बोले इससे क्या होगा? वो बोली राधा कृष्ण भगवान। तो हम भी बोले। अब वो घर पे ले आई, बढ़िया गुरु जी का सम्मान किया। गुरु जी डर रहे अंदर ही अंदर, जल्दी छुटकारा मिले, हम अपने घर जाए। अब गुरु जी से बोली गुरु जी आपके कारण मुझे इतना लाभ हुआ, मेरे इतने पैसे बच गए, आपकी कृपा है। और आपकी ही कृपा से मैं रोज यमुना मैया आर पार कर जाती हूँ, बार बार जाती हूँ हर रोज, और संध्या के समय वापस आ जाती हूँ। गुरुजी बोले है हमारी वजह से? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले गुरुजी एक दिन जब मैं माखन बेचने गई तो मैंने वहाँ पे आपकी कथा सुनी। आप कह रहे थे राधे श्याम बोलो तो भव सागर से पार हो जाएंगे। मैंने जो विचार करो कि जब भव सागर से पार हो जाए तो यमुना मैया तो आसानी से पार हो जाए। तो मैं राधे श्याम कह के रोज जाती थी, यमुना मैया पार करके रोज जाती थी। अब मेरे पैसे बचने लगे तो मैंने जा सोची कि काहे ना ये बाबा जी का सम्मान करो जाए। तो जय सो मैं आपको बुलाने गई थी और आप तो खुद ही डूबने लगे। गुरु जी बोले वाह, जो मैंने अपने मुख से निकाल दिया और उस भाव को, उस प्रेम को खुद मैं कहने वाला नहीं समझ पाया। ये गोपी कितनी सरल है जिसने मेरे नाम को, जो मेरे मुख से निकला कि राधे श्याम, ये गोपी कितनी सरल है जो इसने राधे श्याम कहा और भगवान इस पर प्रसन्न हो गए। भगवान गुरुजी ज्ञानी तो थे लेकिन उनमें अंदर भाव नहीं था, प्रेम नहीं था। भगवान ज्ञान से कृपा करते हैं, सांसारिक चीजें देते हैं। ज्ञान होगा तो भगवान की पूजा कर सकते हो आप, लेकिन भाव नहीं होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। ज्ञान से भगवान सांसारिक चीजें देते हैं, ज्ञान होगा तो पूजा करोगे, पूजा से आपको सांसारिक वस्तुएं मिलेंगी, भगवान नहीं मिलेंगे। प्रेम होगा, भाव होगा तो आप भगवान की भक्ति करोगे, और भक्ति होगी तो स्वयं साक्षात भगवान ही आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर समझा ये जा रहा है कि गोपी के अंदर भाव था, ज्ञानी नहीं थी वो, सरल थी, भाव था तो वो पार हो गई भगवान का नाम लेके। तो इसलिए हमारे अंदर होना चाहिए भगवान के प्रति भाव, प्रेम। बोलिए माँ के बिहारी लाल की। और भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए हमें कोई भी समय, कोई भी जगह, कोई भी उम्र, इन सबका भेदभाव नहीं रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, जब समय होगा तब भजन करेंगे। कलयुग में पता नहीं आपको समय मिला कि ना मिला। आप सोच के बैठे हो कि मैं बुढ़ापे में भजन करूंगा, बुढ़ापे तक बचेगी ना बचेगी, निपट गए पहले, कोई जानता है? तो इसलिए बुढ़ापे के चक्कर में ना रहो, बचपन है, बचपन में भजन करो। युवा अवस्था आ गई, युवा अवस्था में भजन करो। वृद्धावस्था जब आएगी तब देखा जाएगा। वृद्धावस्था में तो ऐसी हालत हो जाती है कि आप भगवान की भजन कर ही नहीं पाओगे, माला पकड़ नहीं पाओगे, नाम मुख से सही से ले नहीं पाओगे, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, मंदिर में जा नहीं पाओगे, कथा में आ नहीं पाओगे, कान से कम सुनाई देगा तो सुन नहीं पाओगे। फिर बोलते महाराज जोर जोर से बोलो, का बोल रहे। तो इसीलिए भजन करना है भगवान का, भक्ति करनी है तो बचपन में करो और जवानी में करो। तो कहा गया है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई भी उम्र का, कोई भी जगह का, किसी भी प्रकार
प्रकार से हर व्यक्ति में भेदभाव नहीं होता। भगवान सबके लिए भगवान प्रकट हो जाते हैं, भगवान सबके लिए है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान भजन कर सकता है जिसने अपना मान लिया भगवान को। भगवान का भजन, भगवान की भक्ति हर कोई कर सकता है। तो कहा गया है कि ऐसे ही भगवान के भक्त हुए हैं ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी ने भगवान को 5 वर्ष की आयु में प्राप्त किया था और मात्र 5 महीने में। अब कोई कहता है कि महाराज इतने कम समय में भगवान कैसे प्राप्त हो गए? हम तो रोज भगवान की पूजा करते हैं, हम तो रोज करमाला करते हैं, रोज माला करते हैं, कैसे भगवान इतने कम समय में ध्रुव जी को प्राप्त हो गए? तो यहाँ पर ये समझा जा रहा है कि ध्रुव जी तो बालक थे, सरल थे, ज्यादा ज्ञान नहीं था उनको, सरल थे, अंदर से भाव उनके अंदर था भगवान के प्रति। भगवान को पाना चाहते थे तो भगवान को पा लिया। श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य के पुण्य पावन क्षेत्र में कथा सुना रहे हैं और कहने लगे कि श्री सुखदेव जी महाराज गंगा किनारे बैठे राजा परीक्षित को भगवान श्री हरि की कथा सुना रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, जीव अगर चाहे, मन में ये ठान ले कि मुझे भगवान को प्राप्त करना ही है, तो भगवान भी उसके लिए दौड़े चले आते हैं। ऐसी एक कथा आती है ध्रुव जी महाराज की। कहते हैं कि महाराज मनु और रानी शत्रुपा की 3 पुत्रियां थी, आपूति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जो थे उनके बड़े पुत्र, उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। वो बोले हम ये सब संभाल नहीं पाएंगे, हम भगवान की प्राप्ति करेंगे तब करेंगे। तो जब उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया, पूरे राज्य का भार राजा उत्तानपाद पे आ गया। महाराज की पत्नी थी जिनका नाम था सुनीति। सुनीति बड़ी अच्छी, संस्कारी, सुशील, सुंदर रानी थी, भगवान की भक्ति करती थी। महाराज को किसी भी प्रकार से कोई भी उन्हें समस्या नहीं थी, कोई भी दुख नहीं था, हर प्रकार से सक्षम थे, सब चीज थी उनके पास, कमी नहीं थी, पूरा राज्य था, हर तरह से यश वैभव था। लेकिन एक बात से वो बड़े दुखी रहते थे कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस संसार में व्यक्ति को अगर कुछ मिल रहा है तो लोग कहते हैं कि उसके पास तो सब कुछ है। अगर किसी को धन ज्यादा मिल गया, बढ़िया मकान बन गया, खूब वो यश कर रहा है, तो लोग क्या कहते हैं कि उसके पास सब कुछ है, उसे तो सब मिल गया, भगवान बड़े खुश हैं। इस संसार में कोई ऐसा नहीं जिसके पास पूरी तरह से सब कुछ उसे मिल चुका हो। एक ना एक कमी हर किसी के पास बनी रहती है। अगर धन है तो शांति नहीं होगी, घर में लड़ाई झगड़ा होता होगा। अगर धन नहीं है तो भी लोग दुखी हैं, मन अशांत रहता है। अगर ज्यादा मान सम्मान पा लिया तो ईर्ष्या करने वाले पीछे पड़ गए, तो उनसे ही नहीं निपटना होता है। यानी इस संसार में आप आगे बढ़ोगे तो पीछे से एक समस्या लगी चली ही आएगी। कमी हर किसी के पास है, भले ये कमी हो। तो महाराज बड़े आराम से रहते थे, राज्य में सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। एक दिन रानी सुनीति बड़ी दुखी हो गई। महाराज गए, महारानी अपने मन में विचार कर रही थी कि लोग मुझे ताने देते हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है, क्या करूं मैं। तो आज महाराज जब आए तो महारानी ने अपने मन की बात महाराज से बोली। यदि हमारे मन में किसी प्रकार की कोई बात है, उसे हम अंदर ही अंदर सहन कर रहे हैं, यदि वो बात हम किसी से व्यक्त कर दे, उसे बता दे, तो थोड़ा मन हल्का हो जाता है। तो महारानी ने अपनी बात महाराज के सामने कही कि महाराज मैं आज बड़ी उदास हूँ, बड़ी दुखी हूँ मैं। बोले क्यों? तो महारानी ने हाथ जोड़ करके कहा कि रानी ने दोनों हाथ जोड़ अपने राजन को समझाया, हे नाथ अभागन दासी ने इस कुल को पुत्र न दे पाया। महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, सभी लोग मुझे ताना देते हैं, क्या करूं मैं? तो आज उसी क्षण महाराज बोले, महारानी भगवान की
इच्छा है, अगर हमें संतान मिलनी होती तो मिल चुकी होती, आप इतनी उदास क्यों हो रही हैं? ये तो भगवान की इच्छा है। और फिर अगर संतान नहीं है तो हम भगवान का भजन करें, क्या पता भगवान खुश हो जाए। महारानी बोली महाराज वो सब तो ठीक है, हम संयम रख सकते हैं, लेकिन ये संसार के लोग बड़े ताने सुनाते हैं, उत्तराधिकारी कौन होगा, महारानी के कोई पुत्र नहीं है, तो हम क्या करें? क्योंकि यदि आपके पास कोई समस्या है और आप एक बार ये सोच भी सकते हो कि हाँ भगवान पे मैं छोड़ देता हूँ, तो आप तो संतुष्ट हो जाओगे। लेकिन संसार ऐसा होता है कि वो ताने मार मार के, ताने सुना सुना के जीव का जीना ये लगने लगता है कि हाँ भगवान ही मुझसे रुष्ट है। जब संसार वाले ताना देते हैं तो जीव के अंदर फिर ये आने लगता है कि मैं पूजा पाठ करता हूँ फिर भी भगवान मुझे इतना दुख दे रहे हैं, भगवान की शरण में रहता हूँ फिर भी भगवान मुझे इतना दुख दे रहे हैं। अगर जीव संतुष्ट हो भी रहा होगा और भगवान के चरणों में जा भी रहा होगा तो ये संसार ऐसी बातें करता है कि वो जीव क्रोध में आ जाए और फिर भगवान से दूर हो जाए। तो महारानी बोली महाराज आपकी बात तो ठीक है, मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, क्या पता भगवान की कृपा हो जाए, लेकिन ये संसार, ये राज्य, ये लोग ये कहते हैं कि हमारा उत्तराधिकारी कौन है, ये राज्य कौन संभालेगा, तो हम क्या करें? तो इसलिए महाराज मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि इसलिए प्रार्थना है स्वामी, अब बात मेरी मान लीजिएगा, यदि एक विवाह से सफल नहीं तो विवाह दूसरा कीजिएगा। यदि एक विवाह से संतान नहीं हुई तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। महाराज बोले महारानी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे क्या पता अगर मैंने दूसरा विवाह कर भी लिया और दूसरी रानी आ गई, तुम इतनी संस्कारी, इतनी सुशील, भगवान की भक्ति करने वाली, इतनी अच्छी संयम रखने वाली, तुम हमें समझने वाली, और पता नहीं दूसरी रानी कैसी हो, क्या पता वो तुम्हारे साथ प्रेम से रहे भी या ना रहे। महारानी बोली कि वो जैसी भी होगी हम उसके साथ रह लेंगे, वो जो कहेगी हम वही करेंगे, लेकिन आप दूसरा विवाह कर लीजिए, इस राज्य को उत्तराधिकारी मिल जाएगा। बार बार महाराज मना करते रहे, महारानी बार बार प्रार्थना करती रही, तो महाराज आज रानी की जिद के आगे झुक गए और महाराज ने सुरुचि नामक कन्या के साथ में विवाह किया। सुरुचि देखने में बड़ी सुंदर आई, महलों में महारानी द्वार पे खड़ी थी आरती उतारने के लिए। सुरुचि जैसे ही आई और जो महारानी सुनीति को देखा ऊपर से नीचे तक, बोली ये तो एक महारानी की तरह वस्त्र धारण किए हैं, आभूषण पहने हैं। पूछा महाराज से ये कौन है? महाराज ने कहा ये हमारी रानी है सुनीति, पहली रानी। सुरुचि कहने लगी अरे जब आपके एक रानी थी तो आपने मुझसे विवाह क्यों किया? मैं वापस जा रही हूँ, या तो इस महल में ये रहेंगी या फिर मैं। महाराज ने समझाया महारानी आप जो कहेंगे हम वैसे ही रहेंगे, आप यहाँ से ना जाइए। सुनीति कहने लगी कि हम तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह रखेंगे, तुम यहाँ से मत जाओ, जैसा कहोगी जो कहोगी मैं वही करूंगी, तुम जाओ मत। तो आज उसी समय सुरुचि बोलने लगी कि महारानी यदि आप ये चाहती हो कि मैं यहाँ रहूं तो ये महल आप त्याग दो, ये राज्य आप त्याग दो। महाराज कुछ भी नहीं बोल पाए, महाराज ने नजरें झुका ली। आज महारानी सुनीति वैरागी भेष बना करके, वस्त्र आभूषण, राजसी वस्त्र आभूषण त्याग करके, वैरागन बन करके राज्य के बाहर एक कुटिया बना करके रहने लगे। समय बीतता चला गया। एक दिन महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए जब वन की तरफ गए तो महाराज ने देखा कि यहाँ पर रानी सुनीति की कुटिया है। तो महाराज रात्रि वहीं पर आज विश्राम करते हैं। महारानी ने जब देखा तो उनका बड़ा स्वागत सम्मान किया। और यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन, कि ये थी रात सुहाग की। तो आज महाराज मनु ने कहा कि हे नाथ, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं चाहिए, यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे वरदान दीजिए। क्या? जो अनाथ हित
हम पर नेहू तो प्रसन्न होई यही वर देहू। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो वरदान दीजिए। क्या? कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। देखहि हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रतारित मोचन। हे नाथ, जो आपका रूप देखने के लिए भोलेनाथ तपस्या करते हैं, शिव शंकर महाकाल तपस्या करते हैं, जो आपका स्वरूप भोलेनाथ के हृदय में बसा हुआ है, जो आपका रूप देखने के लिए, आपके दर्शन करने के लिए ऋषि मुनि योगी योगेश्वर तपस्या करते हैं, उसी रूप के दर्शन आप मुझे करा दीजिए। भगवान इतने प्रसन्न थे कि भगवान इतनी आसानी से प्रकट नहीं होते। आकाशवाणी की भगवान ने मांगी वरदान, तो महाराज मनु ने कहा मुझे आपके दर्शन करने हैं। तो उसी समय इतने प्रसन्न थे भगवान सच्चिदानंद भगवान कि तुरंत आज भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्रकट हुए भगवान, राजा रानी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया। महाराज ने भगवान को देखा, भगवान से बोले, हे नाथ, आप कितने सुंदर हैं। भगवान महाराज मनु से बातें कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, मांगिए, आपको और कोई वरदान चाहिए? तो महाराज मनु ने कहा, प्रभु आप मिल गए तो हमें और क्या चाहिए, आपके दर्शन करने थे। तो महाराज मनु के मन में विचार आया कि ये कितने सुंदर हैं, ये कितने प्यारे हैं, कितना मीठा बोलते हैं। भगवान का स्वरूप ऐसा है जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। तो उनके मन में विचार आया कि यदि ये सदैव मेरे पास रहे तो कितना अच्छा रहेगा। तो आज महाराज मनु ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, हे नाथ, मैं आप जैसा एक पुत्र चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे आपके जैसा सुंदर पुत्र प्राप्त हो। भगवान ने कहा, अच्छा, आप मेरे जैसा चाहते हो या मुझे चाहते हो? इसमें भी तो अंतर है कि भगवान के जैसा आपको चाहिए या सिर्फ भगवान ही चाहिए। महाराज मनु ने विचार किया कि अगर भगवान के जैसा मिलेगा तो शायद उतना आनंद न मिले, भगवान ही मिल गए तो पूर्ण आनंद हो जाएगा। महाराज मनु ने कहा, हे नाथ, मुझे आपके जैसा नहीं, आप ही मुझे पुत्र के रूप में चाहिए। आप मुझे मेरे पुत्र के रूप में प्राप्त हो। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, अच्छा वरदान मांगा है, हमें ही मांग लिया। आज तक कोई नहीं हुआ जो मुझे मांग सके, आपने तो मुझे ही मांग लिया। भगवान ने वरदान दिया। शत्रुपा जी से कहा, आप भी वरदान मांगिए। उन्होंने भी विचार किया कि मेरे महाराज ने जो वरदान मांगा है, इससे उत्तम वरदान तो कोई और हो ही नहीं सकता। तो बोली, प्रभु, जो वरदान मेरे महाराज ने मांगा है वही वरदान मुझे चाहिए कि आपकी माता बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। भगवान ने दोनों को वरदान दिया। इसके बाद भगवान ने कहा, जाइए, अभी जाकर के आप अपने राज्य का सुख भोगिए, शुभ समय आने पर हम आपके पुत्र बनकर के आएंगे। महाराज मनु, रानी शत्रुपा वापस आए। धीरे धीरे समय बीता तो वृंदावन के संत कहते हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यही महाराज मनु और रानी शत्रुपा, इनका अगला जन्म होता है राजा दशरथ और रानी कौशल्या के रूप में, जो कि अयोध्या में राजा रानी बनकर के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे हैं। समय बीतता चला जा रहा है। राजा दशरथ को चौथापन आने वाला था, बुढ़ापा आने वाला था। उन्हें संकेत मिलने लगे कि मुझे बुढ़ापा आने वाला है, कुछ ही समय बचा है, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, और अभी तक मुझे कोई संतान नहीं हुई। और जबकि भगवान ने स्वयं वरदान दिया था, तब भी संतान नहीं हुई। भगवान कह रहे थे कि मैं खुद आऊंगा, तो क्यों नहीं आए? तो कहा गया है कि देखो, दशरथ किसे कहते हैं? दशरथ उसे कहते हैं जिसने अपनी 10 इंद्रियों को अपने वश में कर रखा हो, जिसका 10 इंद्रियों पर वश हो, और उसे भगवान नहीं मिल रहे। तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज, जिसकी 10 इंद्रियां वश में है उसे भगवान नहीं मिल रहे, तो आज कलयुग के जीव, उनका तो एक भी इंद्रियों पर वश नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भरा पड़ा है।
काम वासना सब कुछ, इतने पापी लोग हैं। तो दशरथ जी जो नियम से पूजा पाठ करते हैं, संयम से रहते हैं, दान करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, 10 इंद्रियां वश में है, उन्हें भगवान अभी तक नहीं मिले राम रूप में, तो फिर हम लोगों को भगवान कैसे मिलेंगे? हम लोग तो बड़े पापी हैं। कलयुग का जीव पापी है, ये हर पाप करता है, तो हमें भगवान कैसे मिलेंगे? क्या हमें कभी भगवान मिलेंगे ही नहीं? तो वृंदावन के संत कहते हैं कि भैया भगवान को प्राप्त करने के लिए इंद्रियों का वश में होना जरूरी नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी पूजा करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े दान करने की जरूरत नहीं है। भगवान को यदि प्राप्त करना है तो आपको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ सदगुरु भगवान की, गुरु जी की। क्योंकि यदि गुरु है तो भगवान आसानी से मिल जाएंगे, और गुरु नहीं है तो भगवान को आप प्राप्त कभी कर ही नहीं पाओगे। जैसे भटकते चले आ रहे हो इतने जन्मों से, आगे भी भटकते ही रहोगे, भगवान मिलेंगे ही नहीं। क्योंकि भगवान मिलते हैं सिर्फ गुरु के माध्यम से। गुरु जब तक आपके जीवन में नहीं है तब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे आप हर प्रयास करके देख लीजिए, कितने भी बड़े बड़े विद्वानों से उपाय पूछ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, भगवान नहीं मिलेंगे जब तक गुरु नहीं आएंगे। और गुरु कब मिलते हैं? जब आपके जीवन में भगवान की कृपा होगी। देखिए कई लोग प्रश्न करते कि महाराज आप कहते हो कि जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक गुरु नहीं मिलते, और जब तक गुरु की कृपा ना हो तब तक भगवान नहीं मिलते। ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई। अगर भगवान मिल गए तो गुरु मिल जाएंगे, गुरु मिल गए तो भगवान मिल जाएंगे। तो पहले हमें कौन मिलता है? देखिए जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपको भगवान मिलते नहीं है। भगवान की आप पूजा तो करते हैं, पूजा करने से भगवान नहीं मिलते। पूजा करने से भगवान आप पर कृपा करते हैं, जिससे आपको ये सांसारिक चीजें मिलती हैं। और उस पूजा करने में हम भगवान से मांगते क्या है? प्रभु मुझे धन दे दो, पुत्र दे दो, पुत्री दे दो, संतान दे दो, घर परिवार अच्छा दे दो, यही मांगते हैं। हमने कभी ये मांगा कि हे नाथ मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे एक अच्छे गुरु दे दो जो मुझे आप तक पहुँचा सके? आपने कभी भगवान से ये कहा कि हे नाथ मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे वो सदगुरु भगवान चाहिए जो मुझे आप तक पहुँचा सके? जब पूजा करने में भगवान से ये मांगोगे कि हे प्रभु मुझे सदगुरु चाहिए जो आप तक पहुंचा सके मुझे, तब भगवान आपको मिलेंगे। गुरु के माध्यम से ही भगवान मिलते हैं। गुरु नहीं मिलेंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो आप जब पूजा करते हो तो भगवान से कहा करो हे नाथ मेरे जीवन में ऐसे सच्चे गुरु भेजो जो मुझे आपकी प्राप्ति करवा दे। और गुरु तो इस संसार में बहुत है, हर कोई गुरु है। ज्ञानी है, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया, गुरु बन गए। अपने से थोड़ा नीचा ज्ञान वाला देखा जिसे कम ज्ञान है तो उसके गुरु बन गए। तो गुरु तो हर कोई है संसार में, सब सबके गुरु है। सच्चा गुरु हमें कैसे ढूंढने को मिलेगा? सच्चे गुरु कहाँ से मिलेंगे? जो आप जैसे उन सच्चे गुरु का स्वरूप देखोगे, उनकी वाणी सुनोगे, आपके दिल में आ जाएगा कि यही मुझे भगवान तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि वो सदगुरु वो मार्ग बताते हैं जिससे जीव की जीवात्मा अपने आप भगवान से जुड़ती चली जाती है। और अगर ऐसे सांसारिक गुरु होंगे तो उनसे कभी भी आपका मन संतुष्ट हो ही नहीं पाएगा, कभी भी नहीं, आपके मन में शंका बनी ही रहेगी। और सच्चे गुरु मिल गए, भले ही आपके जीवन में कुछ ना हो, आपके मन में संतुष्टि आ जाएगी, क्योंकि उनके आते ही आपके जीवन में भगवान आ जाते हैं। तो दशरथ जी पूजा तो खूब करते हैं, संयम से रहते हैं, नियम से रहते हैं, 10 इंद्रियां वश में है, लेकिन भगवान नहीं मिले। तब वो ज्ञानी थे, वो चल करके अपने गुरु वशिष्ठ जी की शरण में गए। महाराज कृपा कीजिए, मुझे कोई संतान नहीं है, 3 विवाह कर चुका हूँ। और दशरथ जी बोले क्या कि बोले कर चुका हूँ विवाह 3, लेकिन फल उसका मिला नहीं है, चौथापन आने वाला हृद कमल अभी तक खिला नहीं। गुरुजी मुझे कोई संतान नहीं मिली। तो गुरुजी बोले कि इच्छा है अगर पुत्र की ही तो पुत्रेष्टि यज्ञ संविधान करो, पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान धरो।
महाराज आपको यदि पुत्र की ही इच्छा है तो आप पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए, 4 पुत्रों की प्राप्ति आपको होगी। बड़े प्रसन्न हुए महाराज, यज्ञ करवाया। अब देखिए गुरु जी की शरण में आ गए तो कितनी आसानी से भगवान मिलेंगे। आए विधि विधान के साथ राज दरबार में यज्ञ का आयोजन किया, और जब यज्ञ का आयोजन किया तो गुरु वशिष्ठ जी ने यज्ञ करने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। श्रृंगी ऋषि आए और यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज कहते हैं क्या कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ में हो गया है। आए दशरथ जी से कहा, महाराज मैं बड़ा अत्याचार असुरों का सहता हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ, मुझे आपसे 2 चीजें चाहिए। और बोले
असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूं मैं, रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूं मैं। महाराज, तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण दो सौंप हमें कुछ दिवसों को, इसमें है तुमको पुण्य सुयश कल्याण हर्ष उन दोनों को। महाराज, आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण हमें दे दीजिए। महाराज ने जो सुना तो आज मना करने लगे। बोले महाराज, आप एक ऋषि हैं, इसलिए आप हमसे जो चाहे मांग ले, लेकिन मेरे राम को मत मांगे। राम मेरे प्राणनाथ है, मेरे प्राण है, प्राण ही चले जाएंगे तो इस शरीर का क्या, मत मांगिए। विश्वामित्र जी बड़े क्रोधित होने लगे। महाराज, आप तो कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, और आज आप वचन देकर के मना कर रहे। पहले तो कह रहे थे मांगो तो हम दे देंगे, और अब मना कर रहे हो जब राम को मांगा। ये कैसा आपका न्याय है? तो महाराज ने सर झुका लिया, उदास हो गए। गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, महाराज क्या कर रहे हो? अगर गुरु या संत कोई भी चीज मांगे तो उन्हें कभी भी मना नहीं करना चाहिए, दे देना चाहिए। तो किसी ने कहा क्यों? क्योंकि गुरु पहली बात तो आपसे ज्यादा कुछ लेते ही नहीं है, कभी लेंगे ही नहीं। यदि कभी लेते भी हैं तो अपने पास नहीं रखेंगे, वो उसका 1000 गुना आप ही को वापस करेंगे। यदि आपने गुरु जी के चरणों में एक पुष्प भी अर्पित कर दिया तो उसका आपको बहुत ज्यादा लाभ गुरु करवाएंगे। गुरु की महिमा का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता कि गुरु की महिमा कितनी अपार है। तो इसलिए गुरु ये हैं, आपके संत हैं, ये मांग रहे हैं, मना मत करो। और फायदा भी हो गया था दशरथ जी का। राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी ले गए और जय जाकर के उनका विवाह करवा दिया। सीता मैया उर्मिला मैया के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह उर्मिला जी के साथ हुआ, राम जी का सीता जी के साथ। तो बढ़िया हुआ। और कहा गया है कि विवाह भी हो गया। दशरथ जी पता नहीं कितने वर्षों तक लड़की ढूंढते, बिटिया ढूंढते, फिर कहीं जाके ब्याह होता। एक एक करके चारों पुत्रों का विवाह इकट्ठे हो गया, 4 बहुएं आ गई। तो इसलिए गुरु अगर कोई चीज मांगे तो उन्हें ना नहीं कहनी चाहिए, दे देना चाहिए। अब तो महाराज दशरथ जी को समझाया, दशरथ जी ने उदास मन से राम जी को दिया। महाराज ध्यान रखना मेरे पुत्र का। अब राम लक्ष्मण चले गुरु जी के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। विश्वामित्र जी आगे आगे जा रहे हैं, राम लक्ष्मण पीछे पीछे। तो रास्ते में भगवान को ताड़का मिली और कहा गया है कि चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात सखिमान प्राण हरिलीना, दीन जान दही निज पद दीना, दीन जान दही निज पद दीना। दीन जानते ही निज पद दीना। एक बार भगवान ने मारा तो ताड़का का आज वहीं पर अंत हो जाता है। दिव्य देवी के रूप में प्रकट हुई, भगवान को प्रणाम किया। आज भगवान ताड़का का कल्याण
आए तो पुष्प वाटिका के द्वार पर आकर के भगवान खड़े हो गए। द्वार खुला था। लक्ष्मण जी बोले भैया बताओ कितनी अच्छी बात है, हम जब आए तभी द्वार खुला, चलो चलो जल्दी चलते, पुष्प तोड़ते हैं, फिर गुरुजी भी इंतजार कर रहे होंगे, हम लोग चलते प्रतीक्षा कर रहे होंगे गुरुजी। तो अब राम जी बोले कि तोड़ तो ले पुष्प, लेकिन कैसे तोड़े, बिना आज्ञा के नहीं तोड़ सकते, और हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा निभाते हैं। तो लक्ष्मण जी बोले यहाँ कोई है भी तो नहीं जिससे आप आज्ञा लें। तो राम जी ने कहा प्रतीक्षा करके देखते हैं, कोई ना कोई तो आएगा। बहुत देर खड़े रहे। लक्ष्मण जी बार बार कहे चलो चलो अंदर, चलो अंदर, विलंब हो रहा है। राम जी कहे नहीं आज्ञा लेके जाएंगे। अब लक्ष्मण जी और क्रोध में आ गए, गुस्सा हो गए, खड़े हो गए। तब तक दूर से एक माली आया। माली ने दूर से देखा ये कौन खड़ा है, गौर से देखा, बोला ओ हो भगवान। आया, प्रणाम किया। राम जी बोले हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, हमें आज्ञा दो, अंदर जाना है। तो उसी समय माली बोला क्यों अंदर जाना है? भगवान बोले हमें पुष्प तोड़ने हैं। माली बोला क्या पुष्प तोड़ने हैं? अरे प्रभु ना 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 ना, हम आपको पुष्प नहीं तोड़ने देंगे। तो माली बोला कि प्रभु हम आपको पुष्प तोड़ने ही नहीं दे सकते। तो माली क्या कहने लगा कि बगिया बीच जान ना ही दई है, कहा गया है देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। बाग में वो खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी लड़ी रह गई। देख कर दोनों हाथ भागे जनक नंदनी रह गई। राम ने सिया को, सिया राम को, राम ने सिया को, सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी रह गई। राम ने सिया को, सिया राम को, राम ने सिया श्यावर रामचंद्र भगवान की। कैमरा लुक नहीं, जाओ जाओ जाओ। आज राजा महाराजाओं ने जो देखा महाराज विचार करने लगे कि ये इतना छोटा सा नन्हा सा धनुष रख दिया और कह रहे कि जो भी उसे उठा करके इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा सीता का विवाह उसी के साथ में होगा। इतनी सुंदर कन्या, अरे हम लड़का निकल गया। अब दूसरे उठे, वो भी गए, बोले हम उठाएंगे जाने धनुष। चले जा रहे हैं, आए तीनों खड़े हो जाओ। पूरा बल लगा दिया, लेकिन उठा तो धनुष ही ना उठा पाया। धीरे धीरे धीरे। राजा जनक बड़े उदास हो गए। आ जाओ आ जाओ। अब सभी राजा महाराजाओं ने बाद में सोचा कि भाई इकट्ठे प्रयास करके देख लो एक साथ। तो सब एक साथ लग गए, लेकिन फिर ये कहा कि निर्णय कैसे होगा कि किसका विवाह होना है अगर धनुष टूट गया। तो बोले कि एक साथ उठा के धनुष देख लो, अगर धनुष उठ गया उसके बाद हाथ में आपस में लड़ेंगे, जो जीत गया उसका विवाह हो जाएगा। अब वो भी धनुष जब नहीं उठा पाया और एक साथ पूरे लग गए तब भी धनुष नहीं उठे। खोलो 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 खोलो। लेकिन क्या तुम ऐसे इस सवाल में कोई ऐसा है जो धनुष को उठाए? मेरी प्रतिज्ञा को पूरा करे। अगर तुम वीर योद्धा होते तो धनुष को उठाते। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। ऐसा प्रतीत होता है कि सीता का विवाह तो विधाता ने लिखा ही नहीं, मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाई। तो आज उसी समय लक्ष्मण जी ने दरबार हुए। वो राजकुमार ब्रह्मचारी लक्ष्मण का हृदय बुलाए उठा, हमसे तो सुना नहीं जाता, वो सूर्यवंशी ऋषि उठा। आज लक्ष्मण जी क्रोध में आकर के बोले महाराज ये सब आपको कहते हुए शोभा नहीं देते कि पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। रघुवीर हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं, तो धनवा की है क्या विशात, पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं।